Hello, my dear friends and students. This is a video related about pharmaceutical jurisprudence subject. This is chapter third, pharmaceutical code of ethics. In that part second, because we will know that about that we are seen in previous videos. Part first relating about the introduction of pharmaceutical code of ethics and their the relation of pharmacist in relation to his professions. So we will see one by one different relations of the or ethics of the pharmacist in trade job. Now we will discuss ethics of pharmacist in relation to मेडिकल प्रोफेशन और फिजिशियंस। जी हाँ, हमने देखा था कि जो भी नैतिक मूल्य या इथिक्स है फार्मासिस्ट के वो उसके मेडिकल प्रोफेशन के लिए कैसे होनी चाहिए, फिजिशियन के लिए कैसे होनी चाहिए, उसका बिहेवियर कैसे होना चाहिए। सो हियर इज़ द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट अ फार्मासिस्ट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस शुड नॉट प्रैक्टिस मेडिसिन दैट इज़ diagnosing diseases and prescribing the medicines. However, in case of accident or emergencies, he may render first aid services. जी हाँ, ऐसे कौन से भी सर्कमस्टेंसेस में या परिस्थिति में आपको जो भी फार्मेसी उसको मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं करनी, जैसे कि डायग्नोसिस ऑफ डिसीज एंड प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन। सिर्फ एनी हाउ कंडीशन इन इमरजेंसी कंडीशंस एंड एक्सीडेंट कंडीशन ही शुड रेंडर टू द फर्स्ट एड सर्विसेज। जी हाँ, वो फर्स्ट एड सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन ऐसे कौन से भी कंडीशन में वो डायग्नोसिस या डिसीज़ या प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन नहीं कर सकता। सो सिर्फ इन एक्सीडेंट और एक्सेप्शनल कुछ थिंग्स है, जैसे एक्सीडेंट और इमरजेंसी केस में वो भी फर्स्ट एड सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। सो दैट इज़ द ethics of pharmacy in relation to his medical profession. This is the first point. Now we will see second point. So second ethics of pharmacist in relation to medical profession is that a pharmacist should not recommend any particular medical practitioner unless specially asked for. जी हाँ, फार्मासिस्ट ने किसी भी तरह मेडिकल जो भी पर्टिकुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर है या पेशेंट का मेडिकल प्रैक्टिशनर उसे रिकमेंड नहीं करना है पेशेंट को या उसके रिलेटिव्स को, जब तक वो पूछते नहीं, राइट। सो खुद से हम रिकमेंड नहीं करना है फिजिशियन को या मेडिकल प्रैक्टिशनर को पेशेंट को। सो जब वो पूछेंगे तब हमें रेफ़र करना है या सजेस्ट करना है उन्हें मेडिकल प्रैक्टिशनर, right? So without any kind of he say that we will do not disclose or suggest the any medical practitioner name to the patients. So that is the moral principle or ethics behind the pharmacist in relation to medical profession. So we will see third point. Third point is that a pharmacist should never enter into any secret agreement with the physician regarding the sale of the drug. That is a clandestine arrangement, like offer them commission or gift by recommending his dispensary और ड्रग स्टोर। जी आप फार्मासिस्ट में ऐसे कौन सा भी काम नहीं करना है या सीक्रेट एग्रीमेंट नहीं करना है फिजिशियन से, जैसे कि उसका सेल होना चाहिए ड्रग का, जैसे कि क्लैंडस्टाइन अरेंजमेंट, जैसे कि उसे कहा जाता है कि कुछ कमीशन ऑफर करना डॉक्टर को, कुछ परसेंटेज देना रिगार्डिंग अबाउट सजेस्ट द मेडिकल स्टोर एंड ड्रग फ्रॉम देयर मेडिकल शॉप, आल्सो गिविंग द गिफ्ट और recommending against the recommending the dispensary or drug store of pharmacist. So ऐसे कुछ भी काम नहीं करने, इट इज़ इथिकल, राइट। इथिकल के खिलाफ है ये बातें, जो भी ऑफर करना है, कमीशन गिफ्ट देना है कि खुद की डिस्पेंसरी उनको सजेस्ट करने के लिए या सेल बढ़ाने के लिए ड्रग का। सो अकॉर्डिंग टू दैट देयर इज़ द restriction for clandestine arrangements with the physicians. सो कौन सा भी सीक्रेट एग्रीमेंट फिजिशियन के साथ नहीं करना है फार्मासिस्ट, सो इथिकल के खिलाफ है। सो दिस इज द एथिक्स इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन एंड फिजिशियन. सो वी विल see next point. Now we will discuss fourth point of ethics of pharmacist in relation to medical profession or physician. Pharmacist is the link between medical profession and public. He should be constantly in touch with the modern development in pharmacy and allied fields. जी हाँ, फार्मासिस्ट जो कि लिंक होता है या ब्रिज होता है मेडिकल प्रोफेशन एंड पब्लिक में का। सो दिस इज़ द इंटरमीडिएट पर्सन्स बिटवीन द मेडिकल प्रोफेशन एंड पब्लिक, जो कि मेडिकल प्रोफेशन की जो भी बातें हैं या वो जो भी ड्रग प्रिस्क्राइब किया है वो पब्लिक को देता है, कम्युनिटी पेशेंट को देता है। सो ही शुड बी कॉन्स्टेंटली इन टच विद द मॉडर्न डेवलपमेंट इन फार्मेसी एंड अलाइड फील्ड्स। सो इसलिए उसको अपडेट होना चाहिए, जो भी अपकमिंग रिसर्च है उसके अलाइड फील्ड में की, उसके खुद के फील्ड में की, और जो भी अलाइड फील्ड है लाइक फिजिशियंस या मेडिकल प्रोफेशन के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, जो भी अपकमिंग रिसर्चेस है या डेवलपमेंट हुई है।
So he should know aware about that the new things and new development and new researches about the allied fields also, because he is the link between the medical profession and public. So that much of knowledge he should know about that the it can be delivered to the public. Now we will see the short summary of this question. ये जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में MSBT के, जैसे कि व्हाट आर द इथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन और फिजिशियन, जैसे हमने ब्रॉड एस्पेक्ट में देखा 4 पॉइंट, यहाँ पे मैं शॉर्ट करके आपको बताना चाहता हूँ. सो याद कैसे करना है, आपको लर्न कैसे करना है. फर्स्ट पॉइंट इज दैट शुड नॉट प्रैक्टिस मेडिसिन. जी हाँ, मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं करना है. शुड नॉट एंटर इनटू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन unable to. So in emergency cases he should only do the first aid to the patient also, public also. सो सिर्फ फर्स्ट एड कर सकता है, लेकिन वो प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता और मेडिसिन या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन नहीं कर सकता. सेकंड, शुड नॉट रिकमेंड द पर्टिकुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर. जो हाँ, फार्मासिस्ट जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर को या किसी भी खास मेडिकल प्रैक्टिशनर को वो रिकमेंड नहीं कर सकता जब तक कोई उसे पूछता नहीं है या उसको पूछता नहीं. आस्क whenever to anyone ask to him regarding about the any physicians address or physicians recommendation. सो तब तक उन्होंने कुछ रिकमेंड नहीं करना है मेडिकल प्रैक्टिशनर का नाम. सो थर्ड वन इज दैट शुड नेवर एंटर इनटू एनी सीक्रेट एग्रीमेंट. वी विल कॉल्ड एज अ क्लैंडस्टाइन अरेंजमेंट आल्सो. सो कोई भी सीक्रेट एग्रीमेंट नहीं करना है, लाइक गिविंग द गिफ्ट एंड विच विल गिफ्ट टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर आल्सो विल, और some percentage of commission to the medical practitioner for attracting the or by recommending the drug store or drugs from his shop. सो कौन से भी तरह के क्लैंडस्टाइन अरेंजमेंट नहीं करनी है, जैसे सीक्रेट एग्रीमेंट नहीं करना है फिजिशियन के साथ. सो फोर्थ वन इज दैट फार्मासिस्ट लिंक बिटवीन द मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड पब्लिक. जो कि फार्मासिस्ट जो है लिंक है, ब्रिज बिटवीन द मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड पब्लिक. सो ही शुड नो अवेयर अबाउट द मॉडर्न थेरी एंड मॉडर्न रिसर्चेस एंड मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ द अलाइड टीम्स और अलाइड जो भी प्रोफेशन है उसके बारे में उसको जानकारी चाहिए. सो दिस इज द एथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन और फिजिशियंस. नाउ वी विल सी द इथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब. यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, व्हाट आर द इथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, जो कि MSBT एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं. सो हेयर इज दैट सम पॉइंट हाईलाइटेड हेयर इज दैट. सो इथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट, जो भी फार्मासिस्ट का इथिक्स है, मॉरल प्रिंसिपल, वो उसके जॉब के प्रति कैसे होना चाहिए. सो यहाँ पे कुछ पॉइंट है हाईलाइटेड. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इज दैट स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज. सेकेंड, फार्मेसी और ड्रग स्टोर. थर्ड, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. फोर्थ, ड्रग एंड इंग्रेडिएंट्स, और उसे हैंडलिंग ऑफ ड्रग भी कह सकते हैं. सो फिफ्थ वन इज द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. सो वी विल सी वन बाय वन. सो हियर इज दैट फर्स्ट पॉइंट इज दैट स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस. दिस इन्वॉल्व्स द सप्लाई ऑफ कॉमनली रिक्वायर्ड मेडिसिन विदाउट एनी डिले फ्रॉम लाइसेंस प्रीमाइसेस. सो जी हाँ, जो भी स्कोप है फार्मास्यूटिकल सर्विसेज का, उसके प्रति उसका इथिक्स कैसे होना चाहिए. जो भी कॉमनली रिक्वायर्ड ड्रग है, जो विदाउट एनी डिले या उसकी तत्परता से उसकी अवेलेबिलिटी कर देना लाइसेंस प्रीमाइसेस जहाँ भी ड्रग सेल होता है उस जगह से. सो इट आल्सो इन्वॉल्व द इमरजेंसी सप्लाई ऑफ मेडिसिन एट ऑल टाइम. जो जहाँ कौन से भी टाइम में 24 आवर्स में उसे जो इमरजेंसी सप्लाई है मेडिसिन का, अगर वो लगता है when will be required the emergency drugs to any public or any patient, so उसको वो अवेलेबल करके देना है. so that the moral principle और नैतिक मूल्य with his job. Now we will discuss the second ethics of pharmacist in relation to his job, pharmacy and drugstore. So in every drugstore there should be a qualified pharmacist to have a पर्सनल कंट्रोल ओवर द फार्मेसी. जी हाँ, जो भी ड्रग स्टोर रहता है उस वहाँ पे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट ही होना चाहिए, जैसे कि D.pharm या b.pharm किया हो उसने, यार रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसके स्टेट फार्मेसी काउंसिल में. सो एंड इसका जो भी क्वालिफाइड पर्सन है उसका जो फार्मेसी है, ड्रग स्टोर, उस पर कंट्रोल होना चाहिए. कौन सा स्टॉक है, कौन सा स्टॉक नहीं है, कौन से ड्रग है, कौन से ड्रग नहीं. सो दैट इज़ द इथिक्स ऑफ relate pharmacist relation to his job. Second point is in the second point is that a pharmacist drugstore should be planned in such a way that there is no any accidental contamination in the प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन. जी हाँ, फार्मेसी और ड्रग स्टोर ऐसे अरेंज होना चाहिए, आप प्लान करना चाहिए कि जो भी डिस्पेंस करते वक्त या कौन सा भी प्रिपरेशन करते वक्त
सप्लाई मेडिसिन करते हुए कॉन्टामिनेशन नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंटल कॉन्टामिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट। जो भी ड्रग है मिक्स नहीं होना चाहिए, कौन से भी पेशेंट को कौन सा ड्रग नहीं देना है। सो इस तरह से हमें फार्मेसी या ड्रग स्टोर अरेंज करना है जो कि एक्सीडेंटल कॉन्टामिनेशन अवॉइड हो सके। सो दिस आर द एथिक्स और मॉरल प्रिंसिपल, नैतिक मूल्य ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब. Now we will discuss the third point of ethics of pharmacist in relation to his job is that handling of prescription. Means how what kind of ethics behind the during handling of prescription is that. So here is the first point is that prescription presented for dispensing should not be discussed with patients or others regarding the merits and demerits of their थेरापेटिक इफिशिएंसी. जी हाँ, जो भी प्रिस्क्रिप्शन का कंटेंट है, जो भी उसके जो भी ड्रग है, उसके जो भी थेरापेटिक इफिशिएंसी वो डिस्कस ना करे, उसके जो भी फायदे या तोटे हैं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स वो किसी भी सामने डिस्क्लोज नहीं करने, वो डिस्कस नहीं करने पेशेंट के साथ. सो दिस इज द इथिक्स बिहाइंड द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. अनदर पॉइंट इज दैट आफ्टर रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन pharmacist should not show any expression on his face so that the patient will lose their faith in the physicians or prescribers. जी हाँ, ऐसे कौन से भी जो फेस पे जो एक्सप्रेशन वो दिखने नहीं चाहिए वाइल ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शंस. जहाँ प्रिस्क्रिप्शन हैंडल करते वक्त कौन से भी फेस पे एनी काइंड ऑफ सीरियस लुक, सीरियस फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिखनी चाहिए, ताकि जो भी जो विश्वास है डॉक्टर के ऊपर के या प्रिस्क्राइबर भी है, जो फिजिशियन या प्रिस्क्राइबर हैं उसके ऊपर का विश्वास ना कम हो, फेथ जो रहती है पेशेंट की वो कम ना हो. So according to that there is no any facial expression showing in front of the patients during the prescription handling. So this is the 2 points of handling of prescription. We will see second point in next slide. Next point of handling of prescription is that no addition, omission or substitution of ingredients in a prescription should be made without the consent or prescriber or फिजिशियंस वेन एवर पॉसिबल एक्सेप्ट इन एन इमरजेंसी. जी हाँ, कौन से भी प्रकार का एडिशन या ओमिशन या सब्सटीट्यूशन नहीं करना है इंग्रेडिएंट्स में, जो भी प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइबर ने यानी फिजिशियन ने जो भी इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, विदाउट आस्किंग हिम देर इज़ नो एनी एडिशन, ओमिशन एंड सब्सटीट्यूशन. जब प्रिस्क्राइबर को बिना पूछे कुछ भी एडिशन, ओमिशन या सब्सटीट्यूशन नहीं करना है प्रिस्क्रिप्शन में. सो वेन एवर पॉसिबल एक्सेप्ट इन इमरजेंसी, सिर्फ इमरजेंसी केसेस में हो सकता है. सो इन ऑर्डिनरी केसेस या ऑर्डिनरी सिचुएशन में हमें कोई से भी चेंजेस नहीं करने हैं. अगर करने हैं तो रेफर बैक टू द फिजिशियन या प्रिस्क्राइबर जो भी उसको रिटर्न करनी चाहिए प्रिस्क्रिप्शन. Last point of handling of prescription is that in case of any obvious error in the prescription, it should be referred back to the prescriber for necessary corrections or approval of the change suggested. जहाँ कौन से भी कुछ एरर आ गया है प्रिस्क्रिप्शन में जो कि नहीं होना चाहिए या गलत प्रिस्क्रिप्शन है, तो यू शुड रेफर बैक टू द प्रिस्क्राइबर फॉर नेसेसरी करेक्शन. कोई भी करेक्शन नहीं करना है विदाउट द कंसेंट ऑफ द फिजिशियन. सो जो भी प्रिस्क्रिप्शन वो रेफर बैक टू द फिजिशियन के पास अप्रूवल होने के बाद, चेंज सजेस्ट करने के बाद आप चेंज कर सकते हैं. Now we will discuss the fourth main ethics of pharmacy in relation to his job is that drug or ingredients or handling of drugs. In that first point, a pharmacist should handle the drug with utmost care while dispensing it. So careful handle करना चाहिए dispense करने के वक्त. Second point is that he should dispense drug of standard quality only and they should be accurately measured or weighed while dispensing it. जब भी डिस्पेंस कर रहे हैं ड्रग वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए और एक्यूरेटली मेजर्ड, जितना का है उतना ही वे करके वो डिस्पेंस करना चाहिए. यानी कि जितने भी टैबलेट कही या 2 कही या एक स्ट्रिप कही उतने ही देनी चाहिए पेशेंट को. सो दिस इज द एक्यूरेटली मेजर्ड एंड वेट डिस्पेंसिंग इट. सो फार्मासिस्ट शुड हैंडल और डिस्पेंस पॉइजनस और हैबिचुअल ड्रग केयरफुली. जी हाँ, जो भी पॉइजनस ड्रग हैं, जो भी घातक ड्रग है या हैबिचुअल फॉर्मिंग ड्रग है, उसे केयरफुली हैंडल करना है और केयरफुली उसको प्रिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ओनली. सो दिस इज द ethics of pharmacy in relation to his job. Now we will discuss the ethics of pharmacist in relation to his job. Fifth point, practical training. While imparting practical training, the in-charge pharmacist should see that the training acquires sufficient technique and skill. जहाँ जो भी इंचार्ज फार्मासिस्ट उसने देखना चाहिए कि जो भी ट्रेनिंग फार्मासिस्ट उसे सफिशिएंट टेक्निक आती है या नहीं, स्किल आती नहीं है. सो दिस इज द ethics of pharmacy in relation to his job regarding about practical training. Now we will see
Now, next point of practical training is that no certificate should be granted to the trainee pharmacist before completion of prescribed period for training or without undergoing the practical training or unless the trainee acquires the sufficient knowledge. जहाँ किसी भी प्रकार का जो भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो देना नहीं जब तक उस ट्रेनी फार्मासिस्ट को स्किल आता नहीं, वो ट्रेन हो जाता नहीं जो भी मेडिसिन देने में या प्रिस्क्राइब जो भी डिस्पेंस करने में, तब तक उसे देना नहीं. Now we will see the summary of this topic, like ethics of pharmacist in relation to his job. जहाँ MSBT एग्ज़ाम में आपको पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट इथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब. जॉब के प्रति उसका जो भी बिहेवियर है, नैतिक मूल्य है, राइट, और मॉरल प्रिंसिपल कैसे होने चाहिए. यहाँ पे जो भी पॉइंट है हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, जैसे कि स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, फार्मेसी, ड्रग स्टोर, then handling of prescription, drug ingredients means handling of drugs, and practical training. So we will already seen that in deep. So we will recall only the scope of pharmaceutical services. So quality drug provide करने हैं. स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस में हमने देखा कि जो भी कॉमनली रिक्वायर्ड ड्रग है वो विदाउट एनी डिले, कौन से भी डिले ना होते हैं, लाइसेंस परमिशन, जिससे भी जहाँ भी लाइसेंस है वहाँ से खरीदी किए जाए, वैसे हम सोल्ड कर सकते हैं. सो इन इमरजेंसी केसेस मेडिसिन शुड अवेलेबल एट ऑल टाइम्स. So in second point, pharmacy and drug store. So though our pharmacy should be planned in such a way that there is no any accidental contamination in drug. जी हाँ, कौन सा भी accidental contamination नहीं होना चाहिए, ऐसे हमारी फार्मेसी या ड्रग स्टोर रहना चाहिए. थर्ड पॉइंट इज़ दैट हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. यहाँ पे आप देखा जाए तो MSBT एग्जाम में सेपरेटली क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ टू हैंडल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. जी हाँ, प्रिस्क्रिप्शन कैसे हैंडल कर सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिए थे, 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन डिस्कस करते हुए डिस्कस करना नहीं चाहिए पेशेंट के साथ. अनदर पॉइंट इन हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज दैट देर इज़ नो एडिशन, ओमिशन एंड सब्स्टिट्यूशन इन इंग्रेडिएंट्स इन प्रिस्क्रिप्शन. सो विदाउट एनी कंसेंट ऑफ प्रिस्क्राइबर वहाँ पे कौन से भी एडिशन, ओमिशन या सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है प्रिस्क्रिप्शन में. नेक्स्ट पॉइंट था, अगर कोई एरर आता है प्रिस्क्रिप्शन तो शुड बी रेफर बैक टू द प्रिस्क्राइबर, मीन्स फिजिशियन के पास रेफर बैक करके उसमें नेसेसरी करेक्शन करके ही वो ड्रग प्रिस्क्राइब करने हैं. नेक्स्ट हमने देखा कि ड्रग एंड इंग्रेडिएंट्स मीन्स हैंडलिंग ऑफ ड्रग. ड्रग जो है हैंडल कैसे करने चाहिए. सो देयर बी द सेपरेट पॉइजनस एंड हैबिचुअल ड्रग. सो केयरफुली हैंडल करने चाहिए वो जो भी हैबिचुअल और पॉइजनस ड्रग है. सो देन आल्सो भी द करेक्ट मेजरली ड्रग जो भी है, जो भी टैबलेट है वो भी करेक्टली मेजर्ड होना चाहिए, राइट, जो भी राइट डोज है वही देना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में जो कहा है, जो भी फार्मासिस्ट उसके इथिक्स क्या होने चाहिए. जैसे कि जो भी ट्रेनिंग फार्मासिस्ट अगर ट्रेनिंग के लिए आया है तो उसे सफिशिएंट नॉलेज मिलता है या नहीं है, स्किल या टेक्निक उसे एक्वायर हुए कि नहीं वो देखना चाहिए, सुपरविजन करना चाहिए. नेक्स्ट, देर इज़ नो सर्टिफिकेशन शुड बी ग्रांटेड टू द ट्रेनी फार्मासिस्ट विदाउट ही एक्वायरिंग द सफिशिएंट नॉलेज. जब उसने अगर सफिशिएंट नॉलेज एक्वायर नहीं किया है या स्किल एक्वायर नहीं किए तो उसे जो भी सर्टिफिकेट वो देना नहीं चाहिए. सो दिस आर द मॉरल प्रिंसिपल्स एंड द इथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब. सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जॉब के प्रति उसका जो भी मॉरल प्रिंसिपल्स हैं या इथिक्स है वो कैसे होने चाहिए. हाउ टू बिहेव विथ पेशेंट, हाउ टू बिहेव ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आल्सो. सो ये सारे हमने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए. होपफुली यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. जस्ट वी डिस्कस द पार्ट सेकेंड ऑफ चैप्टर थर्ड फार्मास्यूटिकल कोड ऑफ एथिक्स. जहाँ हमने हर एक प्रकार के कोड ऑफ एथिक्स देखे. जैसे फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जो भी इंट्रोडक्शन था एंड जो उसके प्रोफेशन के बारे में या फार्मासिस्ट के खुद के प्रोफेशन के बारे में जो भी इथिक्स है वो हमने देखे थे फर्स्ट पार्ट में. सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं कि फिजिशियन के प्रति मीन्स फार्मासिस्ट ऑफ जो भी इथिक्स है, मॉरल प्रिंसिपल्स हो, फिजिशियन के बारे में या प्रिस्क्राइबर के बारे में कैसे होने चाहिए. और हमने देखा कि जो भी उसके जॉब के प्रति, राइट, वो जॉब के प्रति उसका कोड ऑफ इथिक्स कैसा होना चाहिए. सो यहाँ तक तो हमने देखे, लेकिन थर्ड पार्ट में हम देखने वाले हैं कि जो भी अपकमिंग वीडियो में देखा जाएगा कि फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड. जी हाँ, व्यवसाय के बारे में उसके जो भी नैतिक मूल्य या मॉरल प्रिंसिपल वो कैसे होने चाहिए वो हम देखने वाले. सो थैंक यू फॉर सपोर्ट मी, सब्सक्राइब मी एंड मस्ट वॉच दिस वीडियो. होपफुली दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एज पर योर MSBT एग्जाम. सो थैंक यू वन एंड ऑल.